नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब आज ही कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पीछे भी कहते आ रहे हैं कि यह महीना मलमास का महीना कहलाता है, जिसे हम खरमास अथवा पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में हम आपको प्रतिदिन एक अध्याय की कथा सुनाते हैं। दोस्तों, जब भी आप कथा सुने उसे पूरी सुने, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा मानते हैं कि पूरी कथा के श्रवण करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। तो आइए पुरुषोत्तम मास के महात्म की इस कथा की श्रृंखला में आज हम आपको 9वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। इस वीडियो के अंतर्गत 9वें अध्याय की कथा में अर्थात 9वें दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा का वर्णन किया गया है। पिछली कथा में हमने सुना था कि ऋषि के शांत होने पर ऋषि की पुत्री भी पिता के मरण जनित कष्टों से रोती हुई, बिलखती हुई और आंसू बहाती हुई खाना पीना छोड़कर अत्यंत व्यथित रहने लगी थी। इसके पश्चात सूत जी बोले कि इसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेघावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृतांत पूछने लगे। हे मुने, वह मुनि पुत्री फिर उस तपवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उनके साथ विवाह किया? इस पर श्री नारायण बोले कि वहाँ उस पुत्री को अपने पिता की रह रहकर याद आती रहती थी और बार बार शोक करते हुए उसके कई वर्ष बीत गए। उस सूने आश्रम में उसकी दशा में ऐसी हो गई कि जैसे अपने झुंड में से बिछुड़ने पर हिरनी की हो जाती है। नेत्रों से आंसू बहते रहते थे, हृदय जलता रहता था और वह आहें भरती रहती थी, जैसे कि पिटारी में बंद सर्पिनी रहती हो, वैसे ही वह आश्रम में रहती थी और अपने दुख के पार की अवधि न देखती हुई चिंतातुर रहती थी। ऐसी कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित उस वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा आए, जिनको देखने मात्र से इंद्र भी थरथर कांपते हैं। ऐसे जटाजूट धारण किए हुए मानो साक्षात शिव ही हों। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्यावस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर प्रसन्न होकर देवता को आकर्षण कर देने वाली विद्या उन्हें दी थी और जिन्होंने हे राजन मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मिणी सहित बैलों के स्थान पर रथ में जोता जाता है। श्री नारायण बोले कि हे नारद जी, दुर्वासा को रथ में बैठाकर वे दोनों जब रथ खींचने लगे तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मिणी जी के तालू और औंष्ठ सूखने लगे। जब जल पीने की इच्छा से रुक्मिणी जी ने मुझे इशारा किया, तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए ही चलते चलते मैंने अपने पैर के अग्रभाग से धरती को दबाकर भोगवती नदी को प्रकट किया था, जिससे वह नदी ऊपर बहने लगी और उतने ही जल से हे महाराज, मैंने रुक्मिणी की भारी प्यास को बुझाया था। यह देखकर ऋषि दुर्वासा को तत्क्षण महाक्रोध उत्पन्न हुआ और प्रलय काल की अग्नि के समान उठकर कुपित होकर ऋषि ने मुझे शाप दिया कि अहो कृष्ण, तुम्हें रुक्मिणी अत्यंत प्रिय है। तुमने उसके प्रेम के कारण अपना महत्व दिखाते हुए मेरा निरादर कर उसे पानी पिलाया है, इसलिए तुम दोनों में परस्पर वियोग होगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा उन्होंने शाप दिया था। वही दुर्वासा ऋषि साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न
मानो प्रलय काल के रुद्र के समान हों। वे अत्रि ऋषि के उग्र तप रूपी कल्प वृक्ष के अति श्रेष्ठ फल और सती शिरोमणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अति मेधावी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्या ही ने मूर्तिमान होकर अवतार लिया हो। अनेकों तीर्थों के जल से भीगी हुई जटाओं से भूषित ऐसे मुनि को आते हुए देखकर कुमारी ने शोक सागर से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और धैर्यपूर्वक मुनि के चरणों में उसने प्रणाम किया। जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घ, पाद, वन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से स्वागत करने की अनुमति लेकर आदर से उनकी पूजा की। फिर हे राजन, वह विनयपूर्वक बोली कि हे महाभाग, हे अत्रिवंश के सूर्य, आपको बारंबार नमस्कार है। मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में कैसे पधारे? आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ है अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित होकर मुझे समझाने आए हैं। आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों की रज स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो गए। ऐसा कहकर वह कन्या उनके आगे चुपचाप खड़ी हो गई। तब शिव के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि ने कुछ हंसी वाली मुद्रा में उससे बोले कि हे पुत्री, साधु साधु तूने अपने पितृकुल का उद्धार कर दिया। यह मेघा ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है जो तुम जैसी कन्या का जन्म हुआ है। मैं कैलाश से तेरी धर्मपरायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे बरारोहे, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वे लोक कल्याणार्थ उग्र तप कर रहे हैं। इस पर कन्या बोली कि हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया। हे मुनिवर, आपने सांत्वना दी कि तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जली जा रही हूँ। हे कृपा सिंधु, हे कल्याणकारी, क्या आप उसे नहीं जानते? उस दुखाग्नि को बुझाने का कोई उपाय मुझसे कहिए। मेरे विचार में कोई भी हर्ष उपजाने वाला नहीं दिखता है। मेरे माता पिता भाई आदि कोई भी नहीं है जो मुझे दुख रूपी समुद्र से बचा सके। मैं कैसे जीऊँ? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सूना ही सूना दिखाई पड़ता है। हे तपोनिधे, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। कोई भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्मभ्रष्ट हो जाऊंगी, इसका मुझे महाभय है। इसी कारण न रात को निद्रा आती है और न दिन में भोजन में रुचि होती है। सो हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर वह रोती हुई दुर्वासा ऋषि के सामने वह मौन हो गई। तब दुर्वासा ऋषि उसके दुख का उपाय विचारने लगे और इस पर श्री नारायण बोले कि इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर उसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा मुनि उसके कल्याण का विचार करके अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसकी ओर देखकर उससे कुछ हितकारी वचन कहने लगे। दोस्तों, उन हितकारी वचनों का वर्णन हम 10वें अध्याय में करेंगे, अर्थात अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर राधे राधे लिखकर हमारा उत्साहवर्धन करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको नित्य नए नए वीडियो आप तक भेजते रहें और उनका लाभ आप ले सकें। धन्यवाद। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।